तो हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 9th क्लास का, जो है नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मज़ा भी आएगा करने में। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। अब नंबर से हमें क्या समझ आता है भाई? नंबर क्या होता है? क्या कैसा सिस्टम, क्या सिस्टम क्या होता है ये नंबर्स? देखो, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं वो क्या होता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सारे क्या हैं? डिजिट्स। ठीक है जी। जब डिजिट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं? नंबर। जैसे 12 34 या कुछ भी, कैसे भी, कितनी भी लेंथ में कंबाइन कर दे। या हो सकता है तुम्हारा जैसे फोन नंबर होता है 10 डिजिट का होता है, पर वो नंबर है, तो क्या हम उसे डिजिट कहते हैं? हम उसे डिजिट नहीं कहते। ठीक है, नंबर। उसके बाद हमने जैसे जैसे और बड़े होते गए, फिर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, HCF, LCM और बहुत सारी चीजें करी। पर उसके बाद हमने नंबर के बारे में और थोड़ा सा पढ़ा, जो कि कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? हाँ, वही जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, बिल्कुल वही नंबर। तो थोड़ा सा इसको डेफिनेशन में कैसे लिख देंगे कि दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। ठीक है जी। उसके बाद नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़े थे? होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर भी तो होते होंगे। होल नंबर होते हैं जी वही एग्जैक्टली दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट। ये नंबर 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 के बाद इनफाइनाइट। ये जो उल्टा 8 करते हैं इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। और 0 1 2 यहाँ भी इनफाइनाइट। ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़ लिए थे, होल नंबर पढ़ लिए थे। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव भी इंक्लूड कर देते हैं। दोज नंबर्स विच कंटेन्स नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब मेन क्या पढ़े थे हमने? जो 8th में सबसे पहला चैप्टर था वो भी क्या था जी? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन in form of p by q और p by q यहाँ पे इंटीजर्स हैं। p और q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये वाला डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। और इसको p और q को हम कोप्राइम भी बोल देते हैं। P और Q आपस में क्या होते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो एक होता है, 1 सिंगल, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब देखते हैं इस 1.1 में हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। देखो, इसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि क्या है कि या तो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। यहाँ पे एक बात तो अभी आपको क्लियर करके दिखा दूंगा कि एक नंबर और 2 नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो, उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। और दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे मान लो एक बकेट ले लेते हैं हम। बकेट, ये बकेट है हमारी रैशनल नंबर की। ठीक है जी। अब रैशनल नंबर के अंदर और कौन से नंबर हम डाल सकते हैं? रैशनल नंबर तो सारे ही हैं p by q की फॉर्म में जो होते हैं। इसके अंदर हमने डाल दिए इंटीजर्स। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमने डाल दिए इंटीजर्स। ठीक है।
अब ये इंटीजर्स का हो गया डब्बा। अब इंटीजर्स के अंदर और कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर होते हैं। होल नंबर के अंदर और कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और हमने यहीं से शुरू किया था, ठीक है जी। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एन आ गया। नेचुरल नंबर किसके अंदर होते हैं? ये साइन होता है कंटेन्ड इन का। नेचुरल नंबर किसके अंदर है? होल नंबर के। नेचुरल नंबर किसके अंदर है? होल नंबर के। तो इसको लिख दिया W। इंटीजर्स और होल नंबर किसके अंदर है? इंटीजर्स के अंदर, I लिख दिया, ठीक है। और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से, और I किसके अंदर है जी? Q के अंदर। तो नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन होल नंबर इज कंटेन्ड इन इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स इज कंटेन्ड इन रैशनल नंबर्स। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अच्छा चलो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो क्या वो सारे होल नंबर के अंदर भी आते हैं? अब जैसे होल नंबर क्या है? होल नंबर है 0, 1, 2 से लेके इनफाइनाइट, ये है होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2 से लेके इनफाइनाइट। क्या ये सारे भी होल नंबर के अंदर आते हैं? तो हाँ, जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो ये है पहला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? इसने स्टेटमेंट दे दिए 3। कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, और एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो देखो इसका आंसर लिखते हैं। और कह रहा है कि ये बताओ ट्रू और फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, और गिव रीजन। ठीक है भाई, बता देते हैं। कह रहा है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब होल नंबर देखो, अभी बकेट बनाई थी, उसमें क्या था? होल नंबर बाहर थे और नेचुरल नंबर अंदर थे। मतलब कुछ तो ऐसा खाली जगह है कि जो एक्स्ट्रा है, जो होल में आता है और नेचुरल में नहीं आता। अब तक तो समझ गए होगे क्या है वो। होल में कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, 0, 1, 2, और नेचुरल में होता है 1 से। तो क्या एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास? 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? हम नहीं कह सकते। फॉल्स है पहला, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। फिर से बनाते हैं डब्बा। रैशनल नंबर के अंदर क्या आए थे? इंटीजर्स। अभी कह रहा है सभी इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर्स। क्या रैशनल नंबर के अंदर सभी इंटीजर्स हैं? क्या हम ये कह सकते हैं रैशनल नंबर के अंदर सभी इंटीजर्स आ गए? हाँ, हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के अंदर सभी के सभी इंटीजर्स आ गए, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा है इसका, इसके अंदर पड़ा है, तो सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे और थोड़ा सा साइंटिफिकली लिखना हो तो हम कैसे लिख देंगे? ट्रू। मान लो m एक इंटीजर है, m, तो क्या हम m को m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब m एक नंबर है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है, -5, -15, -150 या कुछ भी नंबर। क्या उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं? हम बिल्कुल 1 लगा सकते हैं। तो m कैन बी रिटन इन फॉर्म p/q। तो हाँ, ये इस ट्रू होने का रीजन ये है। तीसरा क्या है? तीसरा है जी एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अब इसी का ऑपोजिट पूछ लिया, क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? क्या हम ये कह सकते हैं? तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तो फॉल्स है भाई, कि हर रैशनल नंबर मतलब ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पे, तो ये इसके अंदर कैसे हो सकता है सारा? फॉल्स, बिकॉज इसको एक एग्जांपल भी दे के बता दो कि जैसे 3/5 एक रैशनल नंबर है,
false because if 3/5 is rational, because 3/5 is rational but not a integer. इंटीजर्स तो क्योंकि वही होते हैं ना, ये माइनस की फॉर्म में होते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 से कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, यही तो होते हैं इंटीजर्स। अब क्या इसमें 3/5 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे भाई ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब इसको करने के बाद एक दूसरी फॉर्म हो रहा है कि इन दो नंबर के बीच में इतने रैशनल नंबर निकाल दो, तो वो अब देखो जी, ये क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब इसका एक सिंपल सा बहुत प्यारा सा और इजी सा मेथड है, जो कि क्या है, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। ऐसे करो 5 + 1, जितने नंबर निकालने हैं उनमें एक जोड़ दो, ये क्या आ गया 6। अब ये 1 और 2 है ना, 1 2 दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 6 को, ठीक है जी, यहां भी और यहां भी, क्या आ गया 6/6। इसके नीचे भी 1 ही था और इसके नीचे भी 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, वैसे उसका भगवान भी होता है लेकिन उसका यहाँ पे 1 है। अपॉन 6/6 कर दिया, 6/6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 6 2 12 और अपॉन 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शंस में आ गए, 6 और 12/6। अब देखो डिनोमिनेटर हमें कांस्टेंट रखना है, और ये जो न्यूमरेटर है, ये ऊपर वाली टर्म है, इसको हम चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6/6 है, तो अगले में 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 और ये 12/6, ठीक है जी। अब ये देख कितने नंबर मिले हमको, 1 2 3 4 5। ये तो हमें 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल गए, यही तो हमें सोल्व करना था। अब देखो और थोड़ा सा इनको ढंग से लिख दो कि 5 रैशनल नंबर्स आर, जो कट रहे हैं, जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आ सकते हैं उनको वहां उसमें कन्वर्ट कर दो। जैसे ये 7/6 तो नहीं आ रहा है, एज इट इज आएगा। ये 2 पे कट रहा है, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, ये आ गया जी 4/3, ठीक है। ये आ गया 3 पे काट दो, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ये आ गया 3/2 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 11/6। तो ये था जी हमारा आंसर। अगर इसकी जगह इसने बोला होता कि मान लो 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करते, 10 में एक जोड़ देते, ये आ जाता 11। अब 6/6 कर रहा था जहां हमने, वहां हम कर देते 11/11, यहाँ पे भी क्या आ जाता, फिर 11/11, यहाँ पे क्या आ जाता 22/11। अब इसके बीच में देखो, ये 11/11 12/11 13/11 और ये आते आते 21/11 तक आ जाता। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करते तो कितने आ जाते, 10 रैशनल नंबर आ जाते। अब इसके अकॉर्डिंग तो हम कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर के बीच में। तो जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो वो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि तुम्हें जितने भी नंबर निकालने हैं, बस तुम उसका यहाँ पे नंबर लिखो और एक ऐड करो और उससे ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करके यहाँ से ऐसे आराम से सोल्व कर सकते हैं।